क्या समंदर के नीचे कोई छुपा हुआ शहर है? क्या वाकई जापान के पास मौजूद डेविल सी लोगों को निगल जाती है? अगर यह बस एक अफवाह है तो दर्जनों जहाज, प्लेन और इंसान यहाँ पर कैसे गायब हो गए? और अगर ये सच है तो जापान सरकार इन रहस्यों को दुनिया से क्यों छुपा रही है? ये कहानी किसी फिक्शन से नहीं बल्कि एक ऐसी जगह से जुड़ी है जिसे कि दुनिया अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाई है। साल 1945, दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। टोक्यो के दक्षिण फिलीपीन सागर के ऊपर से एक जापानी फाइटर प्लेन गुजर रहा था जब अचानक उसने कंट्रोल टावर को आखिरी मैसेज भेजा, आसमान अजीब सा हो रहा है, ये खुल रहा है। और फिर खामोशी। वो विमान और उसके अंदर सवार पूरा क्रू ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। ना मलबा मिला, ना रेडियो सिग्नल, ना कोई सुराग। ये घटना थी उस रहस्यमय जगह की जिसे कि डेविल सी कहा जाता है। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ऐसी दर्जनों कहानियां इस समंदर में दफन हैं। साल 1950 के दशक में जापानी सरकार ने इसे इतना खतरनाक माना कि इसको ऑफिशियल शिपिंग डेंजर जोन घोषित कर दिया। फिर 1952 में भेजा गया एक रिसर्च शिप कायो मारू नंबर 5 जिसमें कि 31 वैज्ञानिक थे, लेकिन वो जहाज भी समंदर में समा गया बिना एक भी निशान छोड़े। सरकार ने वजह बताई, अंडर सी वोल्केनो। लेकिन सवाल यह है कि जब हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे तो यकीन कौन करे? साल 1955 में जापान का जहाज शिन मारू नंबर 10 मिकुराजिमा द्वीप के पास से गुजर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से रडार से संपर्क टूट गया। 12 दिन तक कोई खबर ही नहीं मिली। जब जहाज मिला तो अजीब बात यह थी, क्रू मेंबर्स को कुछ याद ही नहीं था। कुछ बोले, हमें लगा कि हम बस कुछ घंटों के लिए गायब थे, और कुछ ने बताया कि आसमान का रंग बदल गया था, जैसे समय थम गया हो। ये बातें सुनने में पागलपन जैसी लगती हैं, लेकिन डेविल सी का डर और भी गहरा आता चला गया। साल 1970 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे पहली बार दी डेविल सी का नाम दिया, और 1989 में लेखक चार्ल्स बर्लिट्ज ने दी ड्रैगन ट्रायंगल नाम की किताब में कई रहस्यमय गायबियों की कहानियां दर्ज करी। लेकिन फिर लैरी कस्ट इन दावों को खारिज कर दिया, और जापानी सरकार ने भी साफ कहा, ना कोई डेविल सी है, ना ड्रैगन ट्रायंगल। लेकिन असली कहानी तो साल 1987 से शुरू होती है, जब जापान के योनागुनी आइलैंड के पास कुछ डाइवर्स सी की गहराइयों में उतरे। वहां पर करीब 60 फीट नीचे उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम तो नहीं था। एक विशाल पिरामिडल स्टोन का स्ट्रक्चर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जानबूझकर तराशा हो। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जांच करी तो अनुमान लगाया कि यह स्ट्रक्चर करीब 5 से 6 हजार साल पुराना है। लेकिन उस दौर में इतनी भारी संरचना बनाने की टेक्नोलॉजी इंसानों के पास नहीं थी, तो फिर ये वहां पहुंचा कैसे? कुछ लोग इसे नेचुरल फॉर्मेशन मानते हैं तो कुछ इसे खोया हुआ अटलांटिस जैसा शहर कहते हैं। लेकिन असली डर तब लगता है जब लगे कि कहीं जापान सरकार कुछ छुपा तो नहीं रही। तो क्या डेविल सी का रहस्य वाकई सुलझ चुका है, या अभी भी समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानी समझ से बाहर है? इस रहस्य की हर परत खोलने पर और भी डरावनी लगती है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करिए, और अगर ये कहानी दिलचस्प लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करें।